Hello students, welcome to my channel Let's Study. Today we will learn present perfect continuous tense. So let's start the video. Student, first we will do uses of present perfect continuous tense. यानी present perfect tense कहाँ use होता है. So let's start. Present perfect continuous tense uses to express the completion and continuity of an action. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी एक्शन की कंप्लीशन यानी पूर्णता एंड कंटिन्यूटी और उसकी निरंतरता को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यूइंग फॉर्म में है, ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी हिंदी में। इन दिस टेंस सेंटेंस एंड्स विद से रहा है, से रही है, से रहे हैं इन हिंदी। स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा से रहा है, से रही है, से रहे पे खत्म होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हमेशा हिंदी में से रहा है, से रही है, से रही है पर खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, यानी अभी देखिए हमें टाइम भी बताया गया है, पढ़ना कब शुरू किया था उन्होंने, 2 घंटे पहले किया था, लेकिन अभी भी वो पढ़ रहे हैं। यही हमने डेफिनेशन में कहा है कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यूटी फॉर्म में है, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं या उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखिए, वह 3 बजे से नृत्य कर रही है, यानी वह 3 बजे से, यानी टाइम बताया गया है, 3 बजे से उसने डांस करना शुरू किया था और वो अब भी डांस कर रही है। क्लियर? यानी पास्ट में 3 बजे शुरू किया था और अभी भी एक्शन क्या है, कंटिन्यूइंग फॉर्म में है। तो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू किया गया था और अभी भी कंटिन्यूइंग फॉर्म में है, ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं, कौन से टेंस में यूज किया जाता है, व्यक्त किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? वर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? ऐसे सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। क्लियर? आप किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज देखेंगे तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्लस टाइम भी लास्ट में दिया हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे देखिए फॉर का यूज किया गया है फॉर 2 hours और टाइम भी दिया गया है। क्लियर? वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बीन डांसिंग सिंस 3 o'clock। वह 3 बजे से डांस कर रही है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सिंस का यूज किया गया है और यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें यह पहचानना है कि फॉर कहाँ पे यूज होता है और सिंस कहाँ पे यूज किया जाता है। सो लेट्स सी, फॉर इज यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज एक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड को बताने के लिए यूज किया जाता है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, 2 months, 3 months, 2 years, 4 years, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा। क्लियर? यानी टाइम पीरियड को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? फॉर का यूज किया जाता है। एंड सिंस इज यूज विद अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। और सिंस का यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है, यानी एग्जैक्ट 3 o'clock।
3 बजे काम शुरू किया था या 3 बजे डांस करना शुरू किया था। यानी स्पेसिफिक टाइम बता दिया है, पर्टिकुलर टाइम बता दिया है कि कितने बजे स्टार्ट हुआ था। और 2 घंटे में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया जाता है, ये टाइम पीरियड बताया जाता है कि 2 घंटे। क्लियर? वो कितने 2 घंटे 4 to 6 भी हो सकता है, 3 to 5 भी हो सकता है, 1 to 3 भी हो सकता है, 9 to 11 भी हो सकता है। यानी पूरे फुल डे में कौन से 2 घंटे थे वो स्पेसिफिक नहीं किया गया है। तो जब टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं किया जाता है और पीरियड में बताया जाता है तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? फोर का। और आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता दिया जाता है तो वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है? सिंस का यूज़ होता है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे 2 आवर्स, 3 मंथ्स ऐसा यूज़ किया गया है तो आप क्या करेंगे? 4 का यूज़ करेंगे। और 3 o'clock, 9, अगर आपको ईयर बता दिया है यानी 3 इयर्स बोला है तो 4 का यूज़। अगर आपको 2016 बोला गया है यानी ईयर मेंशन किया गया है 2016, तो ये आपको पता है कहाँ से शुरू किया है? 2016 से, तो इसके साथ आपका लगेगा सिंस। क्लियर? अगर आपको बोला है 4 इयर्स तो यहाँ पे 4 का यूज़ होगा, 4 इयर्स, क्योंकि 4 साल कौन से वो क्लियर नहीं बताया गया है। क्लियर? नाउ सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स आप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की फॉर्मेशन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? हैज, हैव, बीन। मीन्स हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेंगी? हैज बीन और हैव बीन। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब क्या रहेगी? V4। V4 पता है आपको स्टूडेंट्स, V1 प्लस ING को ऐड करते हैं तो क्या बन जाती है? V4। यानी रीडिंग, वेट प्लस ING वेटिंग, रीड प्लस ING रीडिंग, ईट प्लस ING ईटिंग, एटसेट्रा। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम करेंगे असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्लियर? तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हैज बीन और हैव बीन। थर्ड नंबर पे हम क्या यूज करेंगे? V4। और फोर्थ नंबर पे हम करेंगे ऑब्जेक्ट। फिफ्थ नंबर पे हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे, और सिक्स्थ नंबर पे हमें टाइम को लिखना है। क्लियर? तो आप इसे ऐसे भी इजी वे में लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर उसका फॉर्मेशन, उसकी कंटिन्यूटी पता होगी कि किस के बाद क्या वर्ड आता है, तो आप उसको आसानी से लर्न कर पाएंगे। तो इसको दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज़ बीन और हैव बीन। और थर्ड नंबर पे आपको V4, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट जो आपको गिवन होगा, देन सिंस, फिफ्थ नंबर पे सिंस और फॉर का यूज करना है, और सिक्स नंबर पे टाइम का यूज करना है। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। आई हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस 2 o'clock। देखिए आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। हैव बीन क्या हो गई? सेकंड नंबर पे आपकी हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे क्या हो गई? आपकी V4 लिसनिंग। फोर्थ नंबर पे क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। फिफ्थ नंबर पे सिंस, एंड सिक्स नंबर पे 2 o'clock यानी टाइम। तो आपका क्वेश्चन क्या है? आई हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से म्यूजिक सुन रहा हूँ, संगीत सुन रहा हूँ। यानी हमें टाइम भी बताया गया है, 2 बजे से म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया था और अभी भी म्यूजिक सुना जा रहा है। तो ये किस सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ? किस टेंस का एग्जाम्पल हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन वॉचिंग कार्टून्स फॉर 2 hours। यानी अब यहाँ पे 2 hours दिया है, 2 hours का मतलब पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन। यहाँ पे टाइम बताया गया है, पीरियड ऑफ टाइम गिवन है कि 2 घंटे से कर रहा है, लेकिन कौन से कितने बजे स्टार्ट किया था वो नहीं बताया गया। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? 4 का यूज करेंगे। क्लियर? ही हैज़ बीन, ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है। हम परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं कि ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो ही हैज़ बीन वॉचिंग कार्टून फॉर 2 hours। क्लियर? नाउ नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आपको नॉट का यूज करना है तो हैज, जो कि हम हैज बीन इकट्ठा लिखते हैं, यहाँ पे हैज बीन अलग अलग हो जाएंगे और बीच में इनके क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। क्लियर? हैज, वैसे असर्टिव सेंटेंस में तो हैज बीन इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हैज बीन के बीच में नॉट लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यानी असर्टिव का फॉर्मूला सेम है, बस आपको क्या करना है? हैज बीन के बीच में नोट का यूज करना है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव नॉट बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से म्यूजिक नहीं सुन रहा हूँ। देखो, से सुन रहा हूँ, यानी से का यूज भी होता है। आपको भी मैंने आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी में बताया था कि ऐसे वाक्यों में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में से रहा है, से रही है वर्ड आता है। क्लियर? तो वी हैव, हम 2 बजे से म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं। क्लियर? वी के साथ हैव नॉट बीन का यूज हुआ है और लिसनिंग इज द V4। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। शी हैज नॉट बीन वॉचिंग कार्टून फॉर 2 hours। शी हैज नॉट बीन वॉचिंग कार्टून फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से कार्टून नहीं देख रही है। शी के साथ हैज का यूज होता है और हैज और बीन के बीच में क्या आ गया? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हो गया है। देन V4 ऑब्जेक्ट एंड टाइम। क्लियर? तो आप फॉर्मेशन को फॉलो करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट देन टाइम। अगर स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन इजीली। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चनिंग सेंटेंस। तो क्वेश्चन की फॉर्म कैसे क्वेश्चनिंग सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है? आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हैज हैव से, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? हैज हैव। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। क्लियर? अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो हैज हैव का यूज क्या होगा? सबसे पहले यूज होगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। हैव वी बीन। अब यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला से मैच करते हैं। हैव का यूज सबसे पहले हुआ है, देन आपका सब्जेक्ट है और फिर बीन है, फिर V4 का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट, सिंस और टाइम। क्लियर? तो अब इसको सेंटेंस को रीड करते हैं। हैव वी बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस 2 o'clock। क्या हम 2 बजे से म्यूजिक सुन रहे हैं? क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। हैज शी बीन वॉचिंग कार्टून फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से कार्टून देख रही है? क्लियर? यहाँ पे देखिए, हैज से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, फिर आपका सब्जेक्ट है और फिर बीन का यूज हुआ है। ठीक है? आप फॉर्मूला को यूज कीजिए, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझा, उसकी असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन को भी अच्छे से समझ लिया है। तो अब एक्सरसाइज करते हैं। इट्स एक्सरसाइज टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट डैश आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर। और आपको वर्ब क्या दी है? हेल। तो इट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है स्टूडेंट्स? हैज बीन प्लस V4। So let's see the answer. It has been
हेलिंग आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर। क्लियर। इट के साथ हैज बीन का यूज हो गया और मेन फॉर्म आपकी क्या लग गई, V4 हेलिंग। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई डैश फॉर द बस सिंस मॉर्निंग और आपको वर्ब दी है वेट। आई के साथ किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, हैव बीन का यूज होगा और वेट की जगह क्या हो जाएगा, V4 वेटिंग। सो आंसर इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर बस सिंस मॉर्निंग। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इज सिंस व्हेन डैश यू डैश इन द स्कूल। रीड सिंस व्हेन। अब यू के साथ देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो यू के साथ हैव का यूज होता है और आपकी वर्ब फॉर्म क्या बन जाएगी, रीडिंग। तो व्हेन हैव यू बीन, व्हेन हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। क्लियर। स्टूडेंट्स आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हैव से सेंटेंस आगे आ जाता है, बीन आपका आफ्टर सब्जेक्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, इट डैश नोट डैश सिंस मिडनाइट। आपको वर्ब दी गई है रेन। इट के साथ हैज का यूज होता है, यानी हैज नॉट बीन। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में हैज बीन इकट्ठा नहीं लिखते हैं, हैज नॉट बीन हो जाता है, नॉट हैज और बीन के बीच में आ जाता है। क्लियर। और V4 यूज हो जाएगी। सो लेट्स सी द आंसर, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन इज शी डैश लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। शी के साथ हैज बीन का यूज होता है, शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। तो स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी सीखा और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।